हाँ जी, तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.12 जिसमें वो कहता है अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमने एक्स लिया है हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात हो रही है। एफ ऑफ एक्स देखें उसने दे दिया फंक्शन दे दिया सी एक्स, ठीक है। यानी कि इसमें एक वेरिएबल है कांस्टेंट सी। वो कहता है कि जो आपका ये जो फंक्शन है इसमें जो एक्स है वो 0 और 2 के सेंटर में लाई करता है, ठीक है। चलें जो भी उसने बात कर दी, डिटरमाइन करें सी की वैल्यू को। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला, ठीक है। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, ये एक्स उसके बताने का पता है क्या मकसद है कि हम एक्स की मदद से सी को फाइंड आउट कर लें। देखिए कैसे करेंगे। सीधी सी बातें तो सीधी सीधी होती हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ सीधी सी बात है। अब बच्चों सी को फाइंड आउट करने के लिए देखें उसने हमें लिमिट्स तो दी हुई हैं। अब जैसा कि आप जानते हो एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू, ये फर्स्ट चूज के लिए हम करने लगे हैं, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला होता है इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। ये आपको मैंने एग्जांपल नंबर 8.10 में बताया था। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है बच्चों, एफ ऑफ जीरो, यानी कि फंक्शन जीरो पे, क्योंकि ये देखें ना इसकी लिमिट जीरो से स्टार्ट हो रही है, प्लस इसका फाइनल पॉइंट 2 बन रहा है, तो एफ ऑफ 2 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेस, यही फार्मूला होता है ना इसका। अब ये भी आप जानते हो कि जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में एरिया मैक्सिमम 1 हो सकता है और ये इज इक्वल टू 1 होना भी चाहिए, तो ये इसी फार्मूले के तहत हम सी को फाइंड आउट करेंगे। देखें एफ ऑफ जीरो पहले निकाल लो, या निकालना क्या है, यहाँ पे ही डायरेक्ट पुट करो। देखो एफ ऑफ जीरो, जब मैं यहाँ पे जीरो एक्स की जगह बच्चों रखूंगा तो यहाँ पे जीरो पुट होगा, सी के साथ जब जीरो मल्टीप्लाई होगा तो सी भी जीरो हो जाएगा, डेट्स वाई यहाँ पे तो वो आ गया जीरो। प्लस एफ ऑफ टू की जगह जब मैं यहाँ पे सी की साथ टू पुट कर देता हूँ एक्स की जगह, यानी कि एफ ऑफ टू लेता हूँ, एफ ऑफ टू यहाँ पे एक्स की जगह टू पुट होगा तो ये आ जाएगा टू सी। तो देखो ये आ गया टू सी ओवर टू मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस अब अलहदा से निकालनी चाहिए मुझे। तो देखो बच्चों बेस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस कर दे तो आपको बेस मिल जाती होती है। तो टू हमारा फाइनल पॉइंट था एक्स की वैल्यूज़ में और इनिशियल पॉइंट था जीरो, तो बेस की वैल्यू टू है, तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू वन। तो देखो टू टू से गया, सी की वैल्यू आपको नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ से मिल जाएगी। देखो सी के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2, यानी कि सी की वैल्यू आपकी 1/2 है। अब आपको आपका फंक्शन पता चल चुका है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है, यहाँ पे देखो सी की जगह जब 1/2 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x/2। अब बच्चों सिंपल हो गया आपका। अब आप दूसरी जूस इसको सॉल्व करो। दूसरी जूस कैसे सॉल्व करनी है आप सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी अब उसने ले लिया 1 और 1.5 के सेंटर में, मतलब कि अब हमारे पास देखें बात सिंपल सी है कि बात वही हो गई बच्चों। यहाँ पे आप चाहो तो जा सकते हो दूसरी तरफ इंटीग्रेशन की तरफ भी। मैं वैसे अभी यहाँ पे वेरीफाई करूँगा क्या हमारा इंटीग्रेशन का और ये वाले फार्मूले का जो मतलब क्या आंसर होता है क्या वो सेम होता है, ये चीज़ हम अब वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले इसकी बेस निकाल लेते हैं। हमने दोनों फार्मूला से करना है, दोनों फार्मूला से हो सकता है, ठीक है। एरिया के से भी और इंटीग्रेशन से भी ट्राई करते हैं, ठीक है। बुक वाले ने इंटीग्रेशन से नहीं किया लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो देखो बेस क्या होगी, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट यानी कि 1.5 माइनस 1, ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो 0.5 आ गया। उसके बाद आपको पता ही है एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बनेगा यानी कि एफ ऑफ इनिशियल पॉइंट यानी कि 1 प्लस एफ ऑफ फाइनल पॉइंट यानी कि 1.5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस कितनी है बच्चों, 0.5। देखें वही फार्मूला जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया था, ये इसी से प्रोबेबिलिटी भी निकलनी है इसकी। देखें एफ ऑफ 1 इसका क्या आएगा बच्चों, देखो जब यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ और क्योंकि एफ ऑफ 1 वहीं से हमने फंक्शन में से ही निकालना, तो यहाँ पे जब एक्स की जगह 1 पुट हो जाए तो 1/2 मिलता है, यानी कि ये आता है 0.5 प्लस। अब एफ ऑफ 1.5 निकालें तो यहाँ पे जब 1.5 पुट होगा तो बच्चों 1.5 होता है 3/2 के बराबर, 3/4 आ जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेटर ही बता सकता है कितना हो सकता है। अभी मैं चेक करता हूँ, भाई बता मुझे कि 1.5 डिवाइडेड बाई 2 3/4 बिल्कुल यही है, और ये आता है 0.75, 0.75 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक हो गया बच्चों, इज इक्वल टू, अब देखते हैं ये कितनी बनती है
तो बच्चों ये आ रहा है 5/16। अब देखिए ये तो हमारा आ गया। अब हम ट्राई करते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले से, ठीक है। इंटीग्रेशन का फार्मूला यहीं पे लगाते हैं। इंटीग्रेशन के फार्मूले में बच्चों ये होता है कि जो लिमिट स्टार्टिंग वाली होती है उसको यहाँ पे लिखते हैं नीचे लोअर लिमिट की जगह, तो हायर लिमिट की जगह जो लास्ट पॉइंट होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, और आगे एफ ऑफ एक्स हमने पुट करना होता है x/2 dx। तो देखो इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ, और सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स की, इसकी पावर में एक प्लस हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। 1/2 साइड में हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल गया, ठीक है। और x की पावर में एक जमा हो गया और उसी पावर से डिवाइड कर दिया गया, और साथ में लिमिट्स आ गई 1 से 1.5। तो ये क्या होना है देखो बच्चों, 1/4 इंटू, अब लिमिट्स पुट होगी तो क्या होगा, x का स्केयर आया होगा यानी कि 1.5 अपर लिमिट का स्केयर माइनस लोअर लिमिट का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर। तो देखते हैं ये कितना देता है, 1/4 और 1.5 का स्केयर क्या होता है, 1.5 का स्केयर। अब ये भी कैलकुलेटर नहीं यार बताना है क्या, कसम से चक्कर है। 1.5 का स्केयर मेरे प्यारे भाई दे 9/4। नहीं बच्चों ये तरीका सॉरी इसमें से 1 भी माइनस अभी होना ना, हाँ जी -1। जी बच्चों बिल्कुल, हाँ जी। आप इंटीग्रेशन से भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन से भी सेम फार्मूला सेम आंसर आता है, ठीक है। ये आता है अंदर 5/4, और 5/4 को मल्टीप्लाई दें तो देखें ये भी 5/16 आता है। तो इतना ज़्यादा खपने की बजाय ना ये वाले फार्मूलाज में आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन का, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा ईजी रहोगे। अब लास्ट वाला इसी तरह से कर लेते हैं, देखें पी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 1.5। ये पता है इसका क्या कहने का मतलब है, यानी कि इनिशियल पॉइंट जो आपका x की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वो आपका इनिशियल पॉइंट, x की वैल्यू कहाँ से इसने स्टार्ट करवाई हुई है 0 से, तो इसका इनिशियल पॉइंट होगा 0 और फाइनल पॉइंट 1.5, ठीक है। आगे एफ ऑफ एक्स जो कि x/2 है dx, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आगे ये वाला फार्मूले से आपकी बुक पे हुआ है, लेकिन ये वाला फार्मूला ज़्यादा ईजी है, देखिए सेम आंसर आता है दोनों में, तो लिहाजा इसको इसी तरह से हल कर ले। देखिए 1/2 साइड पे हो गया, और x का क्या आता है आपके सामने मैंने लिया, आगे इंटीग्रेशन x की पावर में एक जमा हो जाता है, उसी पावर से हम डिवाइड करवा देते होते हैं, और साथ में लिमिट्स आ जाती है 0 से 1.5। तो देखो 1/2 का 1/4 बन गया, यहाँ पे बटे में 2 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो गया, और इंटू लिमिट्स पुट हो गई, देखो 1.5 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। तो 1.5 का स्केयर आगे भी मैंने लिया, तो पता नहीं क्या आ रहा था इसमें, 9/16 आता है बच्चों, ये 9/16, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हल हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।